हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट एसेंशियल होते हैं और कुछ पार्ट ऑप्शनल होते हैं। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। सेक्शन के अंतर्गत हम कमेंट पास करते हैं। कमेंट लाइन के अंतर्गत प्रोग्राम का नाम और ऑथर का नाम आदि के बारे में हम जानकारी लिख सकते हैं, जो कि भविष्य में प्रोग्रामर के लिए उपयोगी होता है। कमेंट लाइन ऑप्शनल होता है। कंपाइलर इस लाइन को स्किप कर देता है। कमेंट लाइन दो प्रकार की होती है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है लिंक सेक्शन। इस सेक्शन का यूज़ हम हेडर फाइल के लिए करते हैं। हेडर फाइल में लाइब्रेरी फाइल ही होती है, जिसके अंतर्गत हम प्री डिफाइंड फंक्शन रखे गए होते हैं। अर्थात कि प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लिंक करवाया है। तो प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है हमने, तो प्रिंटफ फंक्शन है या स्कैनफ फंक्शन है आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। अर्थात कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार हमें हेडर फाइल का निर्धारण करना होता है। यदि आपको मैथ फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो math.h हेडर फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन के अंतर्गत हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मीन की वैल्यू निर्धारित करनी है या मैक्स की वैल्यू का निर्धारण करना है, तो हम उसे सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह हैश डिफाइन मैक्स 50। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्स जो वर्ड है कैपिटल में लिखा है, जो कि एक सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। या ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के द्वारा हम यहाँ पर उन सभी वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं जिसका यूज़ पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन और अन्य यूज़र डिफाइंड फंक्शन में किया जाना है। प्रोग्राम में लोकल यूज़ वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन, प्रत्येक प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना अनिवार्य होता है। एक प्रोग्राम में एक से अधिक मेन फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मेन फंक्शन इस तरह ओपनिंग कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता है। यह दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग जो होता है डिक्लेरेशन पार्ट होता है और दूसरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। डिक्लेरेशन पार्ट में यूज़ किए जाने वाले वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, अर्थात लोकल वेरिएबल आदि आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल और फंक्शन जो होता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन के माध्यम से क्लोज होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल कोट्स में मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा है और सेमीकोलन के माध्यम से मैंने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। इस सेक्शन में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसका यूज़ हम इस तरह से करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेन फंक्शन में इसे कॉल करते हैं।
तो दोस्तों, आपने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसे कैसे यूज़ में लिया जाता है आदि के बारे में इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको विस्तार में बताया। आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला नया वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।